एक्चुअली मैं हिंदी च बोलूँगी, तुसी ਉਹਨੂੰ समझना। तो आज हम करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास दो तरीके से, मतलब प्लांट के पास दो तरीके से आती है। एक आती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी आती है हमारे वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कौन यूज़ करता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और जो वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है दैट यूज बाय एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक। नेक्स्ट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस होती है। इसका फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रिडक्शन होता है। हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? रिडक्शन होती है। और रिडक्शन अक्कर ड्यूरिंग दी डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे फर्दर। तो अभी के लिए ये समझते हैं कि मिलती कहाँ से है और कहाँ पे ये यूज़ होती है। तो ये रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी मतलब प्लांट्स की। जब हमारी बोलूँ तो मतलब प्लांट्स की सेकंड रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अ वाटर। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? वाटर। अब वाटर जो है वो कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम दी सॉइल। कम्स फ्रॉम दी सॉइल। सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करती हैं और आगे यूज़ करती है। ठीक है। अब जो मान लो कि कोई प्लांट है उसमें रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती है। अब जितना पानी एब्जॉर्ब करती है उनमें से ओनली 1% जो वाटर होता है वो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। टोटल वाटर एब्जॉर्ब 1% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब is utilized by plant for photosynthesis only 1%। और बाकी का 99% जो वाटर होता है वो किस में यूज़ हो जाता है? ट्रांसपीरेशन में। किस में? ट्रांसपीरेशन में। ठीक। नेक्स्ट है अब हमने पढ़ा कि रिडक्शन होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। बट जो वाटर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और ये ब्रेक होके फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और ये ब्रेक होके किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में, और इसमें क्या फॉर्म होती है? ऑक्सीजन फॉर्म होती है। तो हमें क्या पता लगा कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? वाटर की वजह से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं मिलती। तो ऑक्सीडेशन करवाता कौन है? तो लाइट हेल्प्स इन दी ऑक्सीडेशन। जो लाइट होती है वो हेल्प करती है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए। सो हम इसको इस प्रोसेस को कर देते हैं फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब समझो फोटोलिसिस का मतलब, फोटो मतलब लाइट, लेसिस मतलब होता है ब्रेक होना। तो लाइट की हेल्प में ब्रेक डाउन हो रही है वाटर की, तो दैट इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है थर्ड, दैट इज अ सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं विद देयर वेवलेंथ जो होती है उसकी 100 to 40,000 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ्स की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। बट जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो हमारा विबग्योर, उसकी रेंज होती है 390 to 780 नैनोमीटर की। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो हमें लाइट दिखती है, फील करते हैं अपन, तो वो 7 कलर में चेंज होती है ना, फ्रॉम वायलेट टू रेड, है ना, तभी अपन उसको कहते हैं विबग्योर। तो सबसे जो पहले वायलेट और लास्ट में क्या है, रेड है, तो ये विबग्योर, ये इसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो हमारा वायलेट है, वायलेट रेडिएशन जो है, ये है लोवेस्ट वेवलेंथ में, लोवेस्ट वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का साइन है लैम्डा। और जो आर है मतलब रेड रेडिएशन है, ये जो है हायर वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ हाई होती है, ठीक है। तो जो लोएस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है बच्चे 390 to 430 नैनोमीटर में, ठीक है। और जो हाई वेवलेंथ होती है वो होती है 660 to 780 नैनोमीटर में। ये टर्म्स याद रखनी है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, क्योंकि इनका आगे हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा जब पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास हायर जो अगर अपनी रेड वेवलेंथ से, अब यही वेवलेंथ, यही लाइट की विजिबल स्पेक्ट्रा की लाइट्स नहीं है, इसके अलावा भी है। तो अगर तो लाइट रेड से हायर वेवलेंथ में है तो उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। जो लाइट वायलेट से कम वेवलेंथ में है उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसे आप यूवी रेज भी बोल देते हैं, ठीक है। यूवी रेज आपने सुना होगा, तो यूवी रेज भी बोल देते हैं। इतना समझ आया? आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी जो इस स्टडी का फ़ायदा उठा सके। तो नेक्स्ट करते हैं, अब आप विजिबल स्पेक्ट्रा की बात करें जिसे हम विबग्योर कहते हैं। जब हम इनको कलेक्टिवली देखते हैं, जब इनको हम कलेक्टिवली देखते हैं तो ये हमें वाइट लाइट दिखती है, ठीक है। कलेक्टिवली विजिबल स्पेक्ट्रा कॉल्ड वाइट लाइट, जो हमें विजिबल होती है उसे हम वाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट लाइट है, ये माना जाता है कि जो लाइट रेडिएशंस होती है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। उन्हें हम एनर्जी पैकेट्स कहते हैं, और उन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स जो लाइट हमें देती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। मतलब ये माना जाता है जैसे
लेट्स सपोज कि ये हमारी ट्यूबलाइट है, तो इस ट्यूबलाइट से रेज आ रही हैं, तो वो कह रही है कि रेज जो है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर है, तो वो ऐसे बारिश कर रही हैं। अब वो जो एक पैकेट है वो एक एनर्जी पैकेट कहलाता है, क्योंकि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स और क्वांटा। ये आप डिटेल में फिज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रेडिएशंस यूज़ होती हैं, मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनकी रेंज जो होती है वो बच्चे होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। ये वाली रेंज की जो लाइट है हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है तो इनको कहते हैं हम PAR, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक इतना ही रहेगा, और आगे का टॉपिक देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।